कभी कभी ऐसा होता है ना, कि कोई भजन सुनते हैं और एकदम से एक हिम्मत सी, एक सुकून सा मिल जाता है। पर ऐसा होता क्यों है? आज हम एक बहुत ही पॉपुलर भजन की एक एक परत को खोल कर देखने वाले हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी बातों में ऐसा क्या है जो सीधा दिल में उतर जाता है और एक नई उम्मीद जगा देता है। तो शुरुआत होती है इस एक लाइन से, गजब मेरे खाटू वाले। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक एहसास है। गजब शब्द में ही सब कुछ छिपा है। एक हैरानी, एक श्रद्धा, एक अचरज का भाव। और बस इसी एक शब्द से पूरे भजन का टोन सेट हो जाता है। एक भक्त अपने भगवान को देखकर जो महसूस करता है, वो विस्मय, वो आश्चर्य, वो सब कुछ यहीं से शुरू होता है। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम इस भजन को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि इसकी कहानी के साथ साथ चलेंगे और उस रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे। वो आध्यात्मिक रास्ता जो ये अपने सुनने वालों के लिए तैयार करता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये खाटू श्याम हैं कौन, जिनकी इतनी महिमा गाई जा रही है? चलिए पहले इसी को समझते हैं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। भजन खुद बताता है कि खाटू श्याम कौन है, उन्हें क्या कहा गया है, सेठों के सेठ। अब ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, नहीं, ये एक बहुत बड़ा दावा है। इसका सीधा मतलब है कि वो परम शक्ति हैं, वो अल्टीमेट अथॉरिटी हैं, मतलब जिनसे ऊपर कोई नहीं। और बस यहीं से इस भजन की पूरी कहानी की नींव रखी जाती है। ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि खाटू श्याम परम सत्ता हैं, सेठों के सेठ हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भजन उन्हें इस तरह क्यों दिखा रहा है? यहीं से हम भजन के बिल्कुल कोर में, उसके दिल तक पहुंचते हैं कि आखिर वो इंसान की कौन सी सबसे बड़ी, सबसे गहरी मुश्किल का हल लेकर आते हैं। और भजन ये काम करता है एक सवाल उठाकर, एक ऐसा सवाल जो शायद हर किसी के दिल को कभी ना कभी छूता है जब वो अकेला या बेसहारा महसूस करता है। ये सवाल सीधा उस खालीपन को आवाज देता है। और फिर सवाल के ठीक बाद भजन एक बहुत ही सीधा और पावरफुल जवाब देता है। ये लाइन, ये खाटू श्याम को उन लोगों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बना देती है जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये एक बहुत ही साफ, बहुत ही दिलासा देने वाला मैसेज है। असल में ये लाइन इतनी जरूरी है कि ये पूरे भजन का इमोशनल सेंटर बन जाती है। हारे का सहारा। सोचिए, ये दो शब्द उन लोगों को कितनी सीधी उम्मीद देते होंगे जो जिंदगी की लड़ाई में खुद को थका हुआ, हारा हुआ पाते हैं। और जब इसे बार बार दोहराया जाता है ना, तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं रह जाती, ये एक विश्वास बन जाती है, एक नारा जो सभी भक्तों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो ठीक है, वादा तो हो गया, एक बहुत बड़ा वादा। लेकिन सवाल है कि ये वादा पूरा कैसे होगा? तो अब भजन का अगला हिस्सा हमें यही बताता है कि एक भक्त को इस आस्था के रास्ते पर कदम कैसे बढ़ाने हैं। और यहीं पर भजन सिर्फ भावुक बातें नहीं करता, बल्कि बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। वो इस विश्वास को एक्शन में बदलने के लिए एक बिल्कुल साफ 4 स्टेप का रास्ता बताता है। स्टेप 1, एक वादा करो, एक संकल्प लो कि काम करवाना है। स्टेप 2, खाटू की तीर्थ यात्रा करो। स्टेप 3, वहां जाकर जोत जलाओ। और स्टेप 4, जय श्री श्याम नाम का जाप करो। मतलब ये एक पूरा प्रोसेस है, भक्ति का एक कंप्लीट रोड मैप। तो ठीक है, रास्ता भी पता चल गया, पर इस रास्ते पर चलने का आखिर फल क्या है, नतीजा क्या मिलेगा? तो भजन का ये हिस्सा उसी बड़े बदलाव पर फोकस करता है जिसका वादा इस रास्ते पर चलने वालों से किया गया है। और इस बदलाव को दिखाने के लिए भजन एक बहुत ही दमदार कंट्रास्ट यूज करता है। देखिए, एक तरफ क्या है, किस्मत के ताले, मतलब बंद किस्मत, सब कुछ रुका हुआ। और दूसरी तरफ वादा क्या है कि भक्त होली और दिवाली वो तो रोज मनाएगा। सोचिए, क्या जबरदस्त बदलाव है। ये तो किस्मत का 180 डिग्री टर्न है, अंधेरे से सीधे उजाले की तरफ। और बात यहीं खत्म नहीं होती, एक और कमाल की बात है इसमें। भजन कहता है कि ये जो खुशी है, ये सिर्फ मिलेगी नहीं, बल्कि तुरंत मिलेगी, इंस्टेंटली। अनुष्ठान किया और श्याम से खुशियां पल में मिल जाती हैं। मतलब कोई वेटिंग पीरियड नहीं, कोई देरी नहीं। चलिए अब हम भजन के फाइनल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। और ये बड़ा खास है क्योंकि यहाँ गायक कन्हैया मित्तल खुद भजन के अंदर आकर एक सीधी पर्सनल अपील करते हैं। और देखिए, यहीं पर गायक खुद कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। अब ये सिर्फ एक गीत नहीं रहता, ये एक पर्सनल गारंटी जैसा लगता है। एक सीधी चुनौती दी जा रही है, कहे कन्हैया, किस्मत के ताले को एक बार खोल करके देख।
ऐसा लगता है मानो वो कह रहे हो, अरे मेरी बात का यकीन करो, बस एक बार इसे आजमा कर तो देखो। ये चीज भजन में सच्चाई की, विश्वास की एक और लेयर जोड़ देती है। और फिर आता है फाइनल आर्ग्यूमेंट। भजन अपनी बात को एक आखिरी और सबसे बड़े दावे के साथ खत्म करता है। क्या? कि श्याम ही इस जगत के एक ही मालिक हैं। बस ये लाइन मानो हर शक, हर सवाल को खत्म करने के लिए है और उनकी सत्ता को सबसे ऊपर, सबसे आखिर में स्थापित कर देती है। तो इस पूरे भजन के विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। ये भजन हमें बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे आस्था और विश्वास, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, वो इंसान को मुश्किल से मुश्किल समय में भी आशा और हिम्मत दे सकते हैं। है ना एक सोचने वाली बात?